गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख सकते हैं कल मैंने बताया था 1 मिनट का स्कैल्पिंग में एंट्री करने के लिए बैंक निफ्टी में। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंट्री, मैं पहले 1 मिनट के चार्ट पे चला जाता हूँ। पहले तो मैंने एंट्री बताया था और हम लोगों ने डे हाई का टारगेट लिया था और कवर किया था 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 300 पॉइंट। और मैंने ये भी बताया था कि अभी मार्केट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम लोग इनिशियल फेज में है तो यहाँ तक बता रहा हूँ, लेकिन इसकी एबिलिटी पिछले का डे हाई डे लो तक जाने का है। और यहाँ तक मार्केट मैंने बताया था कि आ सकता है। और यहाँ तक आप देख सकते हैं गया है। मैं आपको 5 मिनट के टाइम पे बता रहा हूँ, यहाँ पे गया है और बहुत अच्छे से गया है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक जा सकता था तो आप लोग बिलीव नहीं करते। यहाँ तक क्यों जाना था इसको? क्योंकि बीच में कहीं भी इसका ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, बैरियर नहीं था, कहीं भी इसे रेजिस्टेंस नहीं दे रही थी, ना ही लिक्विडिटी थी, कुछ भी नहीं था, तो इसके ऊपर जाना ही था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ तक गया। तो किस तरीके से आप एंट्री प्लान करके ओवरनाइट में अगर एंट्री करते हैं और अगर आप वेट करते हैं तो इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, सॉरी, इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कितना बड़ा टारगेट होता है हमारा। मैं तो टारगेट सिर्फ यहाँ तक लूंगा, क्योंकि हमारा ये डे हाई का ये रहा, मैं यहाँ के आसपास तक घूमूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप था, कितना बड़ा गैप था। आप 15 पे शिफ्ट हो जाइए, 15 पे क्लियर दिखेगा। और यहाँ पे कितना बड़ा गैप था, मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ तक आने का, इस यहाँ तक आना ही था और यहाँ तक बहुत अच्छे से गया था। मतलब मैं अगर एंट्री किया होता स्कैल्पिंग में 31 पॉइंट पे तो 1100 पॉइंट, लगभग 1200 पॉइंट कवर होती है हमारी कैप्चर कर पाते। ये एसएमसीआईसीटी की पावर है, ये एसएमसीआईसीटी की स्ट्रेटजी है, जहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस, छोटे से छोटे स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े से बड़े टारगेट ले सकते हैं। मैंने तो स्कैल्पिंग के लिए बताया था क्योंकि हम लोग इनिशियल फेज में है। धीरे धीरे बाद में मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा भी आपको, बताऊंगा भी आपको। बस आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस तरीके की चीज सीखनी है, इसमें क्या क्या नहीं आ रहा है, आप बिगनर हो या नहीं हो, आप पहले से ट्रेडिंग में कितना लॉस कर चुके हो, ये सारी चीजें आप अगर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिक्स रिवॉर्ड रेशियो 1:36 का चला जाता है। कितना बड़ा टारगेट था हमारा, कितना आसानी से गया है। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि मैं मार्केट खत्म होने के बाद बता रहा हूँ, जबकि मैंने लाइव मार्केट में आपको 1 मिनट का स्कैल्पिंग चार्ट दिखा कर मैंने लाइव मार्केट में बताया था। तो जिन्हें अगर बिलीव नहीं हो रहा हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने लाइव स्कैल्पिंग में किस तरीके से एंट्री प्लान करवाया था, किस तरीके से एंट्री दिया था, टारगेट भी बताया था और साथ में ये भी बताया था कि यहाँ तक जाएगा। लेकिन मैं अभी तक यहाँ तक नहीं बताऊंगा आपको टारगेट, क्योंकि यहाँ तक जाएगा लेकिन बहुत सारी चीजें काम करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको नहीं आता है, इसलिए मैं आगे तक नहीं बताऊंगा। और ये भी बताया था कि यहाँ तक जाने की ऊपर बहुत ऊपर जाने की कैपेसिटी है। और मैंने वीकली मैसेज भी डाला था निफ्टी 50 का, वहाँ पे बताया था। मैं निफ्टी 50 का दिखा देता हूँ। वहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट लगभग बी का डाला था, तो बी के रहा। मैंने यहाँ पे कहीं पे बताया था कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे आकर के अपने आप को यहाँ तक कम से कम आएगी और टेस्ट करने की कोशिश करेगी, उसके बाद फिर डाउनफॉल जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है और यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप दिख रहा था हमें। तो यहाँ तक मार्केट इस रेंज तक टेस्ट करने के लिए आएगी, उसके बाद डाउनफॉल जाएगी। और चूंकि हमारा आइडिया यहाँ पे है जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना है। क्यों? क्योंकि आप पिछले टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में देखो तो मार्केट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और ये ऊपर क्यों जा रहा है? ये जा रहा है अपने आप को ऑर्डर ब्लॉक लेने। और इसका ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं बताऊँ तो कहाँ पे है इसका, आप लास्ट कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक रहा है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप रहा है। इससे छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर आपको मैच करना पड़ेगा कहाँ तक आना है। तो मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। लगभग कम से कम यहाँ तक तो जाएगी, यहाँ पे जाकर खुद को टेस्ट करेगी, उसके बाद फिर डाउनफॉल आने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नीचे आती है और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गैप भी तो फिल करना है। तो अगर आप समझ गए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलिए। बाकी मैं चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, मैं आपको क्रिप्टो के लिए बताऊंगा, बैंक निफ्टी के लिए बताऊंगा।